भजन संहिता 144। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए धर्मदान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और संरक्षण है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांप के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, और पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़क कर उनको तितर कर दे, अपने तीर चलाकर उसको बता दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं, और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सरंगी बजा कर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है, और अपने दास दाऊद को तलवार को मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं, और जिनका दहिना हाथ झूठ का दहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के बड़े हुए हो, और हमारी बेटियां होने वाले फूलों के समान हो, जो महल के लिए बनाए जाए। जब हमारे खत्ते भरे रहें, और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जन्में। जब हमारे बैल खूब लगे हुए हो, जब हम न गिद्ध हो, और न हमारा कहीं जाना हो, और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो। तो इस दशा में जो राज हो, वह क्या ही नहीं होगा। जिस राज का मनुष्य सरदार है, वह क्या नहीं है। इस वचन को पढ़े जाने से परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग बैठ जाएंगे। दाऊद के भजन में यहाँ पर इस प्रकार की वचन यहाँ पर लिखा गया है, जो दाऊद प्रार्थना के साथ इस भजन को लिखा है। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। धन्य है यहोवा, कहता है, जो मेरी चट्टान है। हालेलुया। मेरे चट्टान है, कहता है दाऊद राजा यहाँ पर कह रहा है। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। मेरे हाथों को, यहाँ पर दाऊद राजा इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ और ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं सचमुच में धन्य है यहोवा, जो मेरी चट्टान है, जो उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। हालेलुया। आंधी भी चले, तूफान भी आए, बाढ़ें भी चले, है ना, और उसे टकराए तो उसमें कुछ प्रबल नहीं होगा। वही हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जहां भी कुछ होगा तो दुनिया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है और न कुछ कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि यहां पर लिखा है युद्ध करने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। हालेलुया। युद्ध करने के लिए कहता है, वह मेरे हाथों को क्या करता है, तैयार करता है, मजबूत करता है। हालेलुया। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ है। करुणा निधान मेरे लिए
जो हमारी आवश्यकता है, हालेलुया, मेरी जरूरत है, वो आप परमेश्वर ने कार्य करने वाला और रहने वाला है, हालेलुया। जो परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता हूँ, वह गढ़ है, कहता है ऊंचा आसमान है और छुड़ाने वाला है। छुड़ाने वाला मनुष्य नहीं छुड़ा सकता है, हालेलुया। मनुष्य बचा नहीं सकता है, मनुष्य किसी को शांति नहीं दे सकता है। वही आज हमारा प्रभु यहोवा है, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर है जो हमें छुड़ाने वाला है, संकट से, विपद से, मुसीबत से, मृत्यु से, दंड से, हालेलुया, बचाने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, वह मेरी ढाल है और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है, हालेलुया। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, हालेलुया। मनुष्य क्या है? बहुत हम मनुष्य बड़े बड़े जीव जंतु लोग हैं, हालेलुया। बहुत जानवर है, पंछी है। मनुष्य तो एक उसके सामने एक चिट्ठी के समान है, लेकिन उससे नहीं कहा कि उसे सुधि लिया जाए, हालेलुया। लेकिन मनुष्य को कहा जा रहा है कि हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। हाँ, मनुष्य को अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने सुंदर बनाया, हालेलुया। इसलिए उसके कामों को सुधि लेगा, हालेलुया। उसके कामों के अनुसार सुधि लेगा, उसका न्याय करेगा, उसका पलटा देगा, हालेलुया। पलटा देने वाला है। तो मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं, हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता हूं। या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है? और आदमी क्या है? बड़े बड़े जानवर हैं, बड़े बड़े पंछी हैं, बड़े बड़े जलचर लोग हैं, लेकिन उस पर चिंता नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है जो मनुष्य पर ध्यान है, हालेलुया। क्योंकि उसको ऐसे बनाया गया कि उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, इसलिए परमेश्वर का उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन मनुष्य को ऐसा बनाया अपने समानता, अपने स्वरूप, हालेलुया, जैसा परमेश्वर था, और जीवन का श्वास फूका और साथ में अपना आत्मा को भी डाला। इसलिए आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मनुष्य में है, हालेलुया। इसलिए ध्यान मनुष्य पर है, हालेलुया। तो जी परमेश्वर इसलिए ध्यान मनुष्य पर है। तो भी आगे लिखता है मनुष्य तो सांस के समान है, हालेलुया। मनुष्य तो क्या कहता है? सांस के समान है। जब सांस लेते हैं तो हम जीवित रहते हैं, सांस लेना बंद हो जाता है, मर जाते हैं, हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपके धन्यवाद हैं। मनुष्य इसलिए सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाये के समान है, हालेलुया। उसके दिन ढलते हुए कहता है छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, हालेलुया। स्वर्ग को नीचा करके उतर आ। सबसे ज्यादा बहुत दूरी में, कहने का मतलब बहुत दूरी है, कहने का मतलब कि हमारे कामों के अनुसार बहुत दूरी में परमेश्वर, हालेलुया, बहुत दूरी में। यदि हम हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर दूरी में नहीं, लेकिन बहुत नीचे है, हालेलुया। हमारे अच्छे कामों के कारण, धर्म के काम के कारण, हालेलुया, बहुत दूर में नहीं है, बहुत नजदीक में है, हालेलुया। और कहते हैं मुझे को छू, और हमारी सारी समस्या दूर, उससे हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए कहता है हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ और पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा, हालेलुया। परमेश्वर मामूली नहीं है, मनुष्य नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जमीन और आसमान की दूरी है, हालेलुया। हम तो मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ को बनाने वाला है, हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए यदि मनुष्य, परमेश्वर जब कहता है, यहाँ दाऊद राजा कह रहा है कि तू नीचे आ और तू पहाड़ को छू ले तो धुआं उठेगा, हालेलुया। और मनुष्य यदि किसी को छुए तो धुआं नहीं उठेगा।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो वो आग के समान है। हालेलुया। यदि पहाड़ हमको छू लेगा तो वह कहता है सचमुच में धुआं उठेगा, जलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो वो परमेश्वर है, आग के समान है। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता हूं। बिजली कड़क कर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। हालेलुया। बिजली कड़क कर उनको तितर बितर कर दे और अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और उस समय उस घड़ी की बात यहां पर कहता है, अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर, हालेलुया, कहता है कि मुझे वो महासागर से उबार। हालेलुया। महासागर से उबार अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। हालेलुया। संसार से कहता है मुझे को छुड़ा। हालेलुया। संसार ऐसे मार्ग में चल रहा है जो विनाश के मार्ग में। हालेलुया। तो इसलिए दाऊद राजा यहां पर कहता है कि उसे मुझे छुड़ा। हालेलुया। परदेशी से मुझे छुड़ा और हमें अपने स्वदेशी के लिए बना। हालेलुया। स्वदेशी के लिए हमें अपने परिचय बना। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे का काम होती है। तो जी परमेश्वर पिता दुष्ट के मुंह से तो हमेशा क्या निकलता है? व्यर्थ ही बात निकलता है। हालेलुया। दुष्ट के मुंह से तो व्यर्थ ही बात निकलता है। कभी मैंने वह फिर और ही बात निकलता है, लेकिन क्या बोलते हैं, सप्लाई की बात नहीं निकलता है। हालेलुया। हमेशा उल्टा पुल्टा बात निकलता है और कहता है उनका हाथ जो है सो धोखे का काम करता है और उसका हाथ जो भी है धोखे का काम में हमेशा बना हुआ रहता है। हालेलुया। तो आज उस तरह से हम दुष्ट के समान व्यर्थ बातें ना निकले पाए और जो भी हाथ है वह हाथ को मजबूत बना के रखें ताकि ये धोखा काम ना हो। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। हालेलुया। दुष्ट तो उसका मुंह से व्यर्थ बातें निकलता है और उसका हाथ तो क्या होता है, धोखे का काम करता है। लेकिन यहाँ पर दाऊद राजा परमेश्वर के महान भक्त जो है कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली बाजा सरंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। 10 तार वाली बजाकर सरंगी को बजाकर और उसे कहता है भजन गाऊंगा। तो इस प्रकार से दाऊद राजा प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तू राजाओं का उद्धार करता है, राजाओं का उद्धार करता है। बहुत सारे यहाँ पर राजाओं राजा हुआ। हालेलुया। उसका भी तू उद्धार करने वाला है। बहुत सारे मंत्री हो गए, राजा धीराज हो गए, उसका भी कहता है कि उद्धार जरूरी है। हालेलुया। उसका भी उद्धार है। बहुत बड़ा मंत्री राष्ट्रपति है न बन जाने से वह उद्धार की जरूरी नहीं, सो बात नहीं। उसका भी परमेश्वर के सामने उद्धार की जरूरी, क्योंकि वह मंत्री है लेकिन मनुष्य है। हालेलुया। मनुष्य है लेकिन उसका भी उद्धार जरूरी है। हालेलुया। उद्धार जरूरी। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ, तो इसलिए 10 तार वाली सरंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। हालेलुया। देखो यहाँ पर कहता है भरोसा रखता है। तू राजाओं का उद्धार करता है। हालेलुया। राजाओं का, लेकिन हमारा राजाओं का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। राजा है। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं।
बहुत इस प्रकार के राजा बहुत हुए, राजाओं का राजा बने, लेकिन उसका भी उद्धार की जरूरी है, उसका भी शांति की जरूरी है, उसका भी आनंद जीवन की जरूरी है। इसलिए दाऊद राजा यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, तू रब और कहता है, और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। हालेलुया, तलवार की मार से बचाता है। चाहे हर संकट हो, संकट रूपी तलवार, हर प्रकार की महामारी रूपी तलवार, हर प्रकार की मुसीबत की तलवार से आज उसे परमेश्वर क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, कि जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता आज सचमुच में इस प्रकार के परदेशियों के वश से आज कहता है छुड़ा ले, क्योंकि परदेशियों के लोग आज कहता है संसार के लोग घेर कर रखे हैं। हालेलुया। संसार के लोग आज पीछा किए हुए हैं, संसार के लोग आज विरोध में लगे हुए हैं, इसीलिए कहता है उसे हमें छुड़ाओ। हालेलुया, छुड़ाओ। और क्योंकि उन लोगों के मुंह से व्यर्थ बातें निकलता है, उल्टा पुल्टा बात बोलता है। हालेलुया, उसे भी मुझे को निकाल कहता है, और कहता है कि जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। हालेलुया, झूठ का दाहिना हाथ है, जो बहुत सारे प्रभु के नाम से खड़े हैं। हालेलुया, बहुत से लोग प्रभु के नाम से खड़े हैं, उसका हाथ कोई काम का नहीं है। हालेलुया, कोई काम का नहीं। लोग उस पर भरोसा रखे हुए हैं, उस पर आशा किए हैं, उस पर पूरा विश्वास किए हुए हैं, लेकिन अंत में बाइबल वचन क्या कहता है? मृत्यु ही पहुंचता है। हालेलुया, जो उसके पीछे दौड़ रहा है, जो उसके पीछे चल रहा है कि इसका भी दाहिना हाथ है। हालेलुया, कि स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन बाइबल वचन कहता है कि अंत में उसका मृत्यु ही दिखाई दे रहा है, मृत्यु को ही पहुंच जाएगा। आगे को उसको कोई पता नहीं, तो उसके पीछे चलने वाले को क्या वो गिरेगा गड्ढा में, तो क्या वो लोग नहीं गिरेंगे? गिरेंगे। हालेलुया। तो जो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, इसलिए कहता है कि उसे हमें बचा और निकाल। हालेलुया, क्योंकि वो झूठा उल्टा पुल्टा करने वाला है। यहाँ पर 12 में लिखता है, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बढ़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाए। हालेलुया। तो जो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर पिता को यहाँ पर कहते हैं, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बढ़े हुए हों। हालेलुया, बढ़े हुए हों। सचमुच में जवानी के समय कहता है, पौधों के समान। हालेलुया, जब पौधा जब लगता है, छोटा रहता है, तो बहुत कोमल और कमजोर रहता है। हालेलुया, जब वो बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद वह मजबूत हो जाता है। हालेलुया, मजबूत होने के बाद में सचमुच में वो हमेशा खड़ा रहता है और मजबूत रहता है। तो पौधे के समान वह भी जवान बेटे क्या रहता है? मजबूत रहता है, जिस प्रकार पेड़ मजबूत होता है। हालेलुया, तो उसके समान बढ़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वालों खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाए। हालेलुया, महल के लिए। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता हूं। सचमुच में जवान बेटे और जवानी समय पौधे के समान बढ़े हुए हों कहता है। जवानी के समय की बात यहाँ पर अब आता है। हालेलुया, जवानी के समय की बात आता है कि जवानी के समय में किस तरह से हम मसीह में या प्रभु में बढ़ रहे हैं। हालेलुया, बढ़ रहे हैं। और कहता है हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाए, जो उसे टिका हुआ रहे। हालेलुया, टिका हुआ रहे। और सचमुच में उस महल के लिए एक क्या शोभा देता है कि बेटियां भी की जरूरत है। हालेलुया, बेटियां का भी जरूरत है। तो इसलिए मैं यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, पाते हैं कि सचमुच में इसके समान आज होना है कि महल को सजाना, उसका
सारी मेंटेनेंस करना तो पुत्री के समान आवश्यकता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। तो आज हमें मसीह में जवानी किस तरह से हमें बिताएं वो कोई ना जाने, परमेश्वर जाने। हालेलुया। जवानी को किस तरह से हम अपनी व्यतीत किए वह हम अपने आप को जानते हैं। हालेलुया। और जवानी पौधे के समान आज कहता है वह बढ़ा और हालेलुया। तो हमें जवानी के समय में क्या करना है? हमें ऐसे जवानी हो कि मसीह में जैसे सेवा का कार्य में, हालेलुया, जैसे जवान लोग होते हैं कि कोई सा भी काम में पीछे नहीं हटते हैं, आगे ही बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार सेवा में जवानी का कार्य यहाँ पर बताता है। हालेलुया। सेवा का कार्य, चाहे बूढ़ा हो या बूढ़ी हो या छोड़ी हो या छोड़ा हो, हालेलुया, मसीह के वचन में सब जवान है। हालेलुया। सब जवान है। तो जी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इसलिए आज कहता है कि जवान ने जो है वो पौधे के समान हो जो कि मजबूत रहता है। उसी प्रकार आज सेवा के काम में क्या है, जवान के समान आज हमें सेवा में लगे रहना है और हमेशा बढ़ते जाना है। हालेलुया। तो ऐसा हमें आज नहीं सोचना है कि हम कमजोर हो गए। आगे लिखता है, जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति के अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जाएंगे। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि सदगुरु में इस तरह से परमेश्वर ने बेटे और बेटियां को क्या किया, बढ़ाया और परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ते जाएं और आगे चलते जाएं। हालेलुया। जब हमारे खत्ते भरे रहें, कहता है जब हमारे खत्ते भरे रहें। खत्ते किस काम के लिए होते हैं? जो उसमें रखने के लिए। हालेलुया। खत्ते इसलिए होते हैं कि कुछ वस्तु को उसमें रखने के लिए खत्ते को तैयार किया जाता है। हालेलुया। और कहते उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए। रखा जाए कहता है, रखे हैं नहीं बोला है। हालेलुया। रखा जाए। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में यहाँ पर भांति भांति का अन्न रखा जाए कहता है और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने कहता है। जिस परमेश्वर पिता आपके धन्यवाद दें। तो आज परमेश्वर यीशु मसीह वही जगह को तैयार करने के लिए गया है जो रखने का काम में आएगा, जो उसका अन्न और धन विश्वासी भाईवान लोग हैं। हालेलुया। वही जगह तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज गया है। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देता हूं। जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों और जब हम ना विधान हो और ना हमारा कहीं जाना हो और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज को वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर जिस राज के लिए है, जिस कार्य के लिए है, हालेलुया, वो अच्छाई के लिए है और धार्मिक जन के लिए है और परमेश्वर अपने लोगों के लिए है जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। यह नहीं कि परदेशियों के लिए भी है, लेकिन आज उन पर जो विश्वास करते हैं, हालेलुया, उनके लिए है। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद दें। सचमुच में आज परमेश्वर आज उसके लिए आज जो है सो धन्य है जो नरक से बचाने वाला है, नरक से वह छुड़ाने वाला है। सचमुच में परमेश्वर वह नरक में जाने से बचाता है। हालेलुया। तो इसलिए वह परमेश्वर धन्य है क्योंकि सच में जहाँ पर रोना और धोना और दांत पीसना पड़ेगा वहाँ से आज या हमें परमेश्वर बचाता है और वह धन्य है जो हमें बचा कर रखता है। हालेलुया। तो जी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम लोगों को बहुत जरूरी है कि सच में वो जवान बेटे और जवान बेटियां को किस लिए आज
बढ़ाए हैं और किस लिए आज हमें बताए हैं, तो इसलिए हमें जानना है कि जवानी के समय में हमें क्या करना है। तो हमें सेवा में और सेवकाई में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। ऐसा ना सोचे कि आज जवान लोग हैं तो आज हमारे विषय में कहा जा रहा है। हालेलुया। या नहीं, जवानी का अर्थ है कि जो परमेश्वर के वचन में हमेशा मजबूत है। हालेलुया, मजबूत है। लेकिन जवानियों के भी विषय में यहाँ पर कहा है कि जवानी में तू किस तरह से चलते हो। हालेलुया। वह कोई तुच्छ ना जाने। हालेलुया, कोई तुच्छ ना जाने, ऐसा कहता है। और वह बेटी के लिए कहता है कि उसके लिए सुंदर महल है। हालेलुया। कोने का वह खंभा है और घर को सुंदर बनाने वाला, परिवार बनाने वाला और परिवार को चलाने वाला वह बेटी होते हैं। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है जो हमारा घर नहीं चलता है, एक दूसरे की बेटी को ला करके वह घर हमारे को क्या करता है, सुंदर बनाता है और वह घर को चलाता है, घर को बढ़िया से सजाता है। हालेलुया। वही क्या करता है, महल की कोने का एक खंभा के समान है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता के धन्यवाद देते हैं। सचमुच में आज परमेश्वर धन्य है और सचमुच में परमेश्वर के लोग भी धन्य है। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता के धन्यवाद देने वचन परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।